आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में बुधवार के व्रत में सुनी जाने वाली बुध देव की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान बुध देव की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल गया। कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसी के जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के निकट बैठे हो? दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर लाया हूँ। वे दोनों आपस में झगड़ने लग गए। तभी राजा के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, ये क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख व्यक्ति, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुध देव अंतर्धान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन की यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और वह व्यक्ति सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। तो हे भगवान बुध देव, जैसे आपने उस व्यक्ति की आंखें खोली, वैसे आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए बुध देव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटी बहू के साथ रहा करती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में
कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली रहती थी। बहू उसे खाना नहीं देती थी, सारा बना हुआ खाना अकेले ही खा जाती थी और थोड़ा सा खाना जमीन पर गिरा देती थी। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाप लगा देती और कहती कि खाना तो रखा था माँ जी, पर शायद चूहों ने खा लिया। बुढ़िया माई श्री गणेश जी महाराज की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। भगवान गणेश जी महाराज भी उसकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस घर आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो जाती है। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी महाराज यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेले खा जाती है और सारा इंजाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया माई को भूखे ही रखती है। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी पे टांग कर सोती थी। उसने उस दिन भी वैसा ही किया। उसके सोते ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने चूहों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी को बिल में छुपा दिया। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई कि बहू देख मेरा बेटा आ गया है। तब बहू ने कुछ नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज लगाई तो बहू बोलती है कि माँ जी मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊँ। तब उसका पति कमरे के अंदर चला जाता है और उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लग जाता है और कहता है कि बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी। उतने में बुढ़िया माई भी घर के अंदर आ जाती है और वह इधर उधर देखती है तो उसे साड़ी का पल्लू चूहों के बिल में दिख जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि बहू सच कह रही है, वह रही साड़ी चूहों के बिल में। बहू सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी करनी मेरे साथ मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसलिए गणेश जी महाराज ने मुझे इसकी सजा दी है। उसके बाद से ही वह गणेश जी महाराज पर
अटूट विश्वास करने लग गई। वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती और उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई अनेक प्रकार के भोग लगाती। गणेश जी महाराज भी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहू को सबक सिखाया और बुढ़िया माई का मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।